हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं कि इसका मतलब होता है क्या है। सबसे पहले गाइस, आपको ये समझना होगा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये वर्ड है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज सोशल एंड सेकंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल का मतलब है क्या कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्टेड है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारी, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके बोलूं तो इस वर्ड से क्या डिफाइन होगा कि एक बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन है, उसी को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो इस वर्ल्ड में रहकर कर रहे हैं, सोसाइटी में रहकर कर रहे हैं, तो हमारे भी कुछ जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन होते हैं कि हम कोई वो काम ना करें जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म हो या फिर वहां के रहने वालों को दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले कहा, इट कैन बी डिफाइंड एज ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि कोई जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसी जिम्मेदारी? ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जिम्मेदारी टू टेक दो डिसीजन, आपको वो डिसीजन लेने हैं, एंड परफॉर्म दोज एक्शंस, आपको वो एक्टिविटीज करनी है विच आर कंसिडर्ड डिजायरेबल, जो कि डिजायरेबल मानी जा सके। अब डिजायरेबल का मतलब जो एकदम एप्रोप्रिएट हो, एकदम सही मानी जाती है, उनको गलत नहीं कहा जा सकता है। रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ अवर सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी में वो चीजें बिल्कुल भी गलत नहीं मानी जाती हैं, हम उस चीज को एकदम सही मानते हैं, वो चीजें हमको परफॉर्म करने हैं, वो एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, नहीं कर सकते तो हमें वही चीजें फॉर्म करनी है अपने सोसाइटी के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कितने टाइप की है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 टाइप की होती है। आप लोग उसको डील के नाम के याद कर सकते हैं, DEEL। डील का मतलब क्या है? जैसे एक ट्रिक यूज की है इसको लर्न करने के लिए। डी का मतलब डिस्क्रिशनरी, इथिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक। यानी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आइए सबसे पहले डिक्शनरी को पढ़ते हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि एप्लीकेशन एज्यूम्ड बाय एंटरप्राइजेज वॉलंटरी। डिस्क्रिशनरी आपके सबके माइंड में आ जाए कि मतलब वॉलंटरी, कि एक मर्जी है कि मैं सोसाइटी के तो बस कुछ करना चाह रहा हूं अपनी मर्जी से। ऑब्लिगेशन एज्यूम्ड बाय एंटरप्राइज वॉलंटरी, कि हमारा मन करा कि कुछ डोनेशन कर दें अपने बिजनेस से, कुछ चैरिटी कर देते हैं, तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? डिस्क्रिशनरी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इथिकल। इथिकल में होता है कि एक ऐसा बिहेवियर जो लॉ ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं उस बिजनेस से कि वो सही से काम करे। इथिकल का मतलब ये होता है कि मोरल वैल्यूज, उसको मतलब एकदम सही से परफॉर्म करे, जस्टिफाई करना है। अब कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो। बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम फर्म बट नॉट डिफाइंड इन लॉ। फर्म अपने एम्प्लॉय के साथ जस्टिस करे और सही से काम करे, ये होता है मतलब हाँ इथिकल का। तो अब आता है लीगल। फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, कि आप जिस भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आप उसके सारे लॉ को फॉलो करेंगे। लास्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होता है? हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर डिमांड एंड अर्न प्रॉफिट, कि प्रॉफिट अर्न कीजिए लेकिन आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कीजिए एज पर द डिमांड, और ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न कीजिए। ऑप्टिमम का मतलब कि प्रॉफिट तो अर्न कीजिए, पर वो प्रॉफिट बिल्कुल भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि वो गलत प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट हो पर जनरल हो। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स किसके हैं। हमारा क्वेश्चन आता है कि बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किन किन के टूवर्ड्स हैं, किन किन लोगों की तरफ से बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस केस में 4 ग्रुप लिए गए हैं, दैट इज शेयर होल्डर, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद वर्कर्स, उसके बाद गवर्नमेंट।
यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू, शेयर होल्डर के थ्रू, कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स और वर्कर के टूवर्ड्स लिए गए हैं। ये चार रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बिजनेस की हो सकती हैं। अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स के टूवर्ड। एक बिजनेस ने शेयर होल्डर्स को क्या जिम्मेदारी दी है, क्या क्या देता है? प्रोवाइडिंग फेयर रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जो भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया है उस पर उन्हें जो रिटर्न मिले वो उनको फेयर और जेन्युइन मिले, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सही हो। अब नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रेगुलर, एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रेगुलरली मिलती रहे और एक्यूरेट मिले और कंप्लीट मिले। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, इससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रेगुलरली रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान। अब बिजनेस के जो फ्यूचर प्लान्स हैं या भी जो फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट करेगी या करने वाली है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज करने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने शेयर होल्डर्स को दें। अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन को देनी चाहिए। तो ये थे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। अब दूसरी है कंज्यूमर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। अब एक बिजनेस की कंज्यूमर्स की टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट। दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी एकदम गुड होनी चाहिए और कॉस्ट एकदम रीजनेबल होनी चाहिए। अब सेकेंड वन, नॉट टू फॉलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं फॉलो होनी चाहिए, यानी कि जैसे कोई ब्लैक मार्केटिंग ये सब नहीं होनी चाहिए, कोई भी करप्शन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। अब फिर थर्ड है इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की कि वो कंज्यूमर्स को जो भी प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा है वो उनको रेगुलर सप्लाई करें। अब ये नहीं हो कि एक बार प्रोडक्ट आपने दे दिया, अब सेकेंड टाइम जब कंज्यूम आ रहा है तो वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका बिजनेस सही नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट है वर्कर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड वर्कर्स। अब वर्कर की तरफ क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? फर्स्ट वन है प्रोवाइडिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन। उनको जो वर्किंग कंडीशन दी जाए वो अच्छी दी जाए, सैनिटेशन, मशीनरीज, वो उस पर आराम से काम कर सके, ऐसी देनी चाहिए, कोई भी हार्म ना हो वर्कर को। नेक्स्ट नाम है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क। उनको रोज के काम के लिए एकदम अपॉर्चुनिटीज दी जाए, नई ट्रेनिंग दी जाए, उनका डेवलपमेंट कराया जाए, उनको सिखाया जाए और उनको फर्दर मूव कराया जाए, जिससे वो अपने लेवल को हाई कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड फेयर डील्स। उनको रेगुलरली फेयर वेजेस देने हैं और फेयर डील्स देनी है और उनको इंसेंटिव देने चाहिए, मतलब उनको गिफ्ट वगैरह एडिशनल उनको देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स। लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट। अब सरकार के टुवर्ड्स क्या होंगी? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एक बिजनेस के लिए। सबसे पहली है रिस्पेक्ट द लॉ। जो भी लॉ कानून बनाया गया है उसको रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें गाइडलाइंस को। नेक्स्ट वन इज नॉट टू क्रिएट पॉल्यूशन। बिल्कुल भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब पॉल्यूशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पॉल्यूशन इज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। अगर आप एनवायरमेंट में किसी भी टाइप के हार्मफुल सब्सटेंस एंट्री कर रहे हो तो वो क्या है? पॉल्यूशन। ये भी चैप्टर में कवर होगा, तो मुझे ये लगा नहीं कि मुझे ज्यादा कराना चाहिए, ये बहुत बेसिक है तो आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब पॉल्यूशन कितने होते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। अब हमारी एयर पॉल्यूशन, जो एयर में पॉल्यूशन हो जाता है इंडस्ट्रीज की वजह से, हार्मफुल गैसेस की वजह से, ये एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है कि फैक्ट्री से कोई वेस्ट निकला है और वो डायरेक्टली वाटर में जा रहा है। लैंड पॉल्यूशन क्या है कि हम पॉलीथीन वगैरह थ्रो कर रहे हैं और बहुत टाइम तक खराब रह रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन का। नेक्स्ट वन इज नॉइज। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है कि हम बहुत सारे व्हीकल्स देख रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, उससे हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसे बात है नॉइज पॉल्यूशन में।
तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए टुवर्ड गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट वन इज टू पे टैक्सेस रेगुलरली एंड हॉनेस्टी। आपके जो भी टैक्सेस हैं उसको आप रेगुलरली पे करें और फुल हॉनेस्टी के साथ पे कीजिए। और लास्ट है टू बिहेव एज अ गुड सिटीजन। एक कंपनी या फिर एक कोई फर्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एकदम सही तरीके से बिहेव करे और सही से करे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक।